उसका भाई अपने बहन का अंतिम संस्कार करते समय रो पड़ा। वो बोल रहा था कि मैंने उसे समझाया था, उससे कहा था कि वो सही आदमी नहीं है, उसको छोड़ देवे, लेकिन वो नहीं मानी। वो 7 महीने की गर्भवती थी। वो अपने बॉयफ्रेंड संजू से बहुत प्यार करती थी। वो उसके लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखे थे, लेकिन उसे क्या मालूम था जिसकी लंबी उम्र के लिए व्रत रख रही है वहीं उसकी हत्या कर देगा। नमस्कार, मैं राकेश कुमार। मैं बात कर रहा हूँ सोनी हत्याकांड की। सोनी का घर दिल्ली के नांगलोई इलाके में था। उसको एक लड़के से प्यार हो गया जिसका नाम संजू था। लगभग 1.5 सालों से उन दोनों के बीच अफेयर चल रहा था। वो संजू से बहुत प्यार करती थी, बेइंतहा प्यार करती थी। जब प्यार करती थी तभी तो शादी से पहले वो प्रेग्नेंट हो गई थी और करवा चौथ का व्रत कर रही थी, यानी फास्टिंग रखी हुई थी अपने बॉयफ्रेंड के लिए। सोनी का उम्र लगभग 19 साल था। वो अपने कमरे में अपने बॉयफ्रेंड से बात करते थे तो उसके घर वाले लोग उससे पूछते थे कि तुम किससे बात कर रही हो, तो वो बोलती थी कि मैं भूत से बात कर रही हूँ। हालांकि वो अपने बॉयफ्रेंड को प्यार से भूत बोलती थी। सोनी 7 महीने के प्रेग्नेंट थी तो वो अपने बॉयफ्रेंड संजू पर दबाव बना रही थी कि शादी करो, तो उसका बॉयफ्रेंड उससे शादी करने को राजी नहीं था। क्योंकि 7 महीने के जब प्रेग्नेंट थी तो मात्र 2 महीने में उसको बच्चा भी होता, तो समाज को क्या मुँह दिखा पाती, तो इसीलिए वो दबाव बना रही थी। तो संजू ने प्लान बनाया कि उसकी हत्या करने के। तो उसने क्या किया कि करवा चौथ के दिन ही उसको बुलाया और दिल्ली के नांगलोई इलाके से बुलाया और कार में बैठा के ले गया रोहतक में उसने अपने दोस्त के कमरा को बात किया था, तो 4 व्हीलर एक भाड़े पर लिया दिल्ली से और लेके गया रोहतक में। तो उसने करवा चौथ के दिन ही अपने गर्लफ्रेंड सोनी की हत्या कर दिया। इसमें शामिल उसके 2 दोस्त से, जिसमें एक पंकज और एक ऋतिक था, वे भी शामिल थे इस कांड में। अब हत्या करके रोहतक के ही जंगलों में दफना दिया। यह कांड 21 अक्टूबर का है। वो दफना कर दिल्ली में पूरा फ्री हैंड घूम रहा था। जब सोनी के माता पिता ने सोनी को कॉल लगाया तो कॉल नहीं लग रहा था, तो उसको शक गहराया। तब वो क्या हुआ कि सलीम के घर गए, तो सलीम के घर वाले उसे डरा धमका कर भगा दे रहे थे, उसको कोई सूचना नहीं दे रहे थे। तो फिर बाद में सोनी के माता पिता ने नांगलोई थाने इलाके में FIR दर्ज किया। तो फिर पुलिस सर्च अभियान चलाई। जब पुलिस सर्च अभियान चलाई तो पता चला कि उसकी हत्या संजू ने किया है। तो फिर बाद में पुलिस को मालूम चला संजू का नाम सलीम था। उसने अपना नाम छुपाया हुआ था, अपना धर्म छुपाया हुआ था, संजू नाम बताया हुआ था। अब सोनी के घर वालों को भी नहीं मालूम था कि इसका नाम सलीम है, और सोनी को भी शायद नहीं मालूम था कि उसका नाम सलीम है। पुलिस ने संजू उर्फ सलीम को गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ कर रही है, और उसके दोनों दोस्त को भी गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन सोनी को माता पिता को नहीं मालूम था कि जो लड़की उसके घर से जा रही है तो उसका अंतिम बार देखेंगे। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि घर परिवार के लोग अपने लड़कियों को इतना छूट कैसे दे सकते हैं। अपने परिवार से बिना बताए वो कैसे चली गई अपने बॉयफ्रेंड के साथ, और 7 महीने की प्रेग्नेंट थे। क्या 7 महीने का प्रेगनेंसी तो एकदम सरेआम दिख जाता है, क्या घर वालों को नहीं दिख रहा था? क्या उनकी बेटी अपने कंट्रोल में नहीं थी? अब लड़कियों को भी सोचना होगा कि जो तुरंत अपने बॉयफ्रेंड पर भरोसा जता लेती हैं, ठीक है भरोसा जताइए, शारीरिक संबंध जहाँ तक वो मत बनाइए, लेकिन अगर बनाते भी हैं तो प्रेगनेंसी से दूर रहिए, वरना आपको भी इस तरह का हालात देखने को मिलेगा। इस तरह के हालात, इस तरह के कांड बहुत सारे देखने को मिलते हैं। जो लड़कियां नहीं समझती हैं, नहीं सुधरती हैं, तो फिर वहीं फ्रिज में मिलेंगी, वहीं दिल्ली के झाड़ियों में मिलेंगी, जंगलों में मिलेंगी उनकी लाशें।